हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इलाका में स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल और सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए हमें क्या किया, घन का पूर्ण पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। तो हमें ज्ञात करना है तो घन का आयतन क्या होगा, तो हमें घन का आयतन बताना है क्या होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 125 सेंटीमीटर पर क्यूब, दूसरा ऑप्शन दिया है कि 216 सेंटीमीटर पर क्यूब, और तीसरा ऑप्शन दिया है 343 सेंटीमीटर पर क्यूब, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 512 सेंटीमीटर पर क्यूब, जो इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें घन का आयतन बताना है कि क्या होगा। तो घन का आयतन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें भुजा चाहिए, घन की भुजा, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम भुजा किससे निकालेंगे दोस्तों, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। ताकि हम इस प्रश्न को हल करने के लिए जगह बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, और ए बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है ए गुणे भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ए आपका क्या है, ए आपका भुजा है, तो 6a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ए है, और वो कितना दिया है, तो 150 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, 150 लिख लेते हैं दोस्तों ए के स्थान पर। देखिए बराबर आपका क्या बचा है, 6a का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 6 क्या कर रहा है, तो यहाँ पर गुणा कर रहा है, जब बराबर की इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग कर देगा दोस्तों। तो ठीक है, हम यहाँ पर भुजा क्या करते हैं, लिखते हैं, यहाँ पर हम भुजा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 150 बचा है, 150 लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 क्या कर रहा था, गुणा बराबर की इधर आएगा तो भाग करेंगे, यहाँ पर हम भागे में 6 लिख लेते हैं। अब देखिए जब हम काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए 25 छक्का कितना होता है, तो 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 25 बार में 6 से 150 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या समझे, जब हम देखिए 150 को 6 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 छक्का 150 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भुजा यानी कि ए का स्क्वायर बराबर का क्या बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। यहाँ पर ए क्या कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है, जब बराबर की इधर जाएगा तो आपका कड़ी में बना लेगा, यानी कि ए बराबर यानी कि भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो कड़ी में 25 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो कड़ी में 25 है, यानी कि 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 5 का वर्गमूल होता है, यानी कि ए यानी कि भुजा बराबर का क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने भुजा बराबर कितना निकालना था, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर भुजा बराबर यानी कि ए बराबर हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें घन का आयतन बताना है कि क्या होगा। तो घन का आयतन किससे, घन का आयतन यानी कि भी, घन का आयतन को भी कहते हैं। तो देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, अरे भुजा का क्यूब होता है, सॉरी दोस्तों, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है, यानी कि हमने ए का क्यूब लिख लिया। ए का मान कितना, 5 सेंटीमीटर निकालने हैं, तो यहाँ पर 5 रख दे रहे हैं और इसका क्यूब कर रहे हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता था, 125 होता है, 5 का क्यूब 125। हमें घन का आयतन निकालने हैं, घन का आयतन को क्या सेंटीमीटर पर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर घन का आयतन क्यूब में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 125 सेंटीमीटर आपका घन का आयतन आ गया। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब, हम देखते हैं कि 125 सेंटीमीटर क्यूब किस ऑप्शन में है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी राशि पर ब्याज रुपए कितना है, तो 22 है, और उस राशि पर उसी समय और उसी दर पर छूट रुपए 20 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए यानी कि आपको मूलधन बताना है दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 220 रुपए होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि 200 रुपए होगा, और तीसरा ऑप्शन दिया है 210 रुपए होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है कि 212 रुपए। बताइए हम इस प्रश्न को भी क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको यह प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी राशि पर ब्याज रुपए आपका 22 रुपए दिया है, और उसी राशि पर उसी समय और उसी दर पर छूट आपका कितना दिया है, तो 20 रुपए दिया है, तो वह राशि बताना है, यानी कि मूलधन बताना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि उस राशि पर उसी समय और उसी दर पर छूट मांग रहा है दोस्तों, तो वह राशि आपको बताना है। तो राशि यानी कि मूलधन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन, क्या कि मूलधन बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, मूलधन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा कि ब्याज गुणे छूट, क्या होगा, ब्याज गुणे छूट
यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्याज गुणे छूट वटे में क्या हो जाएगा कि ब्याज माइनस छूट। ये हम सिंपल सा सूत्र है दोस्तों कि ब्याज गुणे छूट वटे में ब्याज माइनस छूट। देखिए दोस्तों यहाँ पर बस ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा, यानी कि ब्याज यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्याज माइनस छूट, यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले पे बस हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पर देख सकते हैं ब्याज रुपये 22 रुपये दिया और छूट रुपये आपका कितना यहाँ पर 20 रुपये दिया है। बस इसी फार्मूले पर रख देंगे तो वह राशि यानी कि मूलधन आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम रखते हैं इसी फार्मूले पर दोस्तों। तो देखिए जब हम रखेंगे तो मूलधन बराबर मूलधन को किससे हम दर्शाते हैं, तो मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं। तो पी बराबर आपका क्या आ जाएगा, आपका ब्याज कितना है तो 22 रुपये है, तो हम यहाँ पर 22 रुपये लिख देते हैं। गुणे आपका यहाँ पर देखिए छूट कितना है, तो आपका छूट जो है वो 20 रुपये है, तो हम यहाँ पर 20 रुपये लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वटे में आपका क्या हो जाएगा ब्याज माइनस छूट है, तो ब्याज आपका 22 है तो हम यहाँ पर 22 लिख दे रहे हैं, माइनस छूट कितना है तो छूट आपका 20 रुपये है, तो हम यहाँ पर 20 रुपये लिख दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 22 यहाँ पर ऊपर बच जाएगा 22 गुणे 20 और नीचे 22 में से 20 को घटाएंगे तो आपका 2 आज चला आएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए आपका पी बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर क्या आ जाएगा 22 गुणे 20 वटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 22 में से 20 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर मिटाकर लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका पी यानी कि मूलधन बराबर क्या बचा था, तो 22 गुणे 20 वटे में घटाए थे तो 2 आया था। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए काटेंगे 2 से 20 को तो 10 बेर में कट जाएगा, क्योंकि 2 दहा पर 20 होता है। जब गुणा करेंगे 22 गुणे 20 क्या बचा है, तो 22 गुणे 10 बचा है। क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर काटेंगे तो आपका यहाँ पर 10 बचा है, यहाँ पर 22 बचा है, तो 22 गुणे 10 बचा है। आप गुणा कर लेंगे तो आपका पी यानी कि मूलधन यानी कि वह राशि क्या होगी आ जाएगी। तो देखिए 22 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, बस क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा, क्योंकि बस एक जीरो यहाँ पर 22 में एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 220 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वह राशि आपका कितना 220 रुपये आ जाएगा। और 220 रुपये किस ऑप्शन में था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 220 रुपये है वो ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर है। 220 आया था, 220 ऑप्शन नंबर ए में, इस क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर है। अब हम यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 7:9 है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 7:9 है और बी अनुपाते सी बराबर 3:5 है और बी अनुपाते सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते किसके बराबर होगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते किसके बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि 7:9:5 अनुपाते और दूसरा ऑप्शन दिया है कि 21:35:45 और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि 7:9:15 और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि 7:3:15। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर प्रश्न आइए हम इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं दोस्तों हल करते हैं। आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए आसान बना लेते हैं और इस प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों हल कर लेते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमें जो पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है तो हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब जिसका मान दिया रहेगा हम उसके स्थान पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए ए अनुपाते बी का मान दिया है 7:9, ए अनुपाते बी का मान दिया है 7:9, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7:9। ठीक है दोस्तों, इसके स्थान पर हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बी अनुपाते सी आपका कितना दिया है 3:5, बी अनुपात सी का मान दिया है 3:5। यहाँ पर बी अनुपात सी का मान कितना देती है 3:5, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके स्थान पर 3:5, यहाँ पर हमने लिख लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो बी का मान है वो क्या है, बी का मान यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि डिफरेंट है। बी का मान जो है वह डिफरेंट है, यहाँ पर हमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यानी कि देखिए 9-3 है, हमें दोनों क्या होना चाहिए 9-9 होना चाहिए। तो हम इसमें किसका गुणा करें 3:5 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर आपका 9-9 हो जाए। यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 9-9 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों। 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 3 9 हो जाएगा, अनुपात 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि अब इसे भूल जाइए दोस्तों, आपका नया अनुपात ये बन गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये आपका 9-9 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे किसी एक को लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आसानी से निकाल लें। ये एक ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से अगर मैं हल करता तो बहुत जल्दी से हल कर देता दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखिए आपको
आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान देखिए ए के स्थान पर 7 है तो 7 लिख लेते हैं। और देखिए इसमें से हम किसी एक को ही लेंगे क्योंकि 9 9 है तो अनुपात बी का मान 9 है तो हम 9 ले रहे हैं। अब सी का मान कितना बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं 15 बचा है तो हम यहाँ पर अनुपात 15 ले रहे हैं। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, तो 7 अनुपात 9 अनुपात 15 है। ठीक है दोस्तों, कितना है 7 अनुपात 9 अनुपात 15 है। हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में 7 अनुपात 9 अनुपात 15, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि 7 अनुपात 9 अनुपात 15 है और 7 अनुपात 9 अनुपात 15 देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी में किसमें 7 अनुपात 9 अनुपात 15 ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 7 अनुपात 9 अनुपात 15। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपका प्रश्न कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी। अब देखिए आपका प्रश्न रहा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर, दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी यानी कि दो शहर है उनके उन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर है। उन दोनों शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। तो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह व्यक्ति एक व्यक्ति है वह वहाँ 30 किलोमीटर घंटा की गति से वह जाता है और 20 किलोमीटर घंटा की गति से वापस चलाता है और 20 किलोमीटर घंटा की गति से क्या करता है, वापस चलाता है। तो उसकी औसत गति क्या होगी, तो उसका औसत गति क्या होगी आपको बताना था। आपका पहला ऑप्शन दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और दूसरा ऑप्शन दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और तीसरा ऑप्शन दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और चौथा ऑप्शन दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आइए हम इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन तरीके से हल करते हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि वह देखिए कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जाता है और उसी आपको फिर वापस चला आता है तो आपका ये फार्मूला होता है दोस्तों कि इससे क्या कर, यहाँ पर 30 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स बराबर आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और देखिए और जब वापस आता है किस चाल से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम क्या करते हैं, वाई बराबर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब जाएगा फिर वापस चला आएगा तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि औसत गति बराबर का फार्मूला क्या हो जाएगा कि 2xy वटे में x प्लस वाई। ये फार्मूला है दोस्तों, क्या 2xy वटे में x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, यानी 2 का गुणा और इन दोनों चालों का गुणा वटे में इन दोनों चालों का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसी फार्मूलों को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए आसान बना लेते हैं दोस्तों। हमें औसत चाल ज्ञात करना है, यानी औसत गति यानी औसत चाल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं दोस्तों, चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या था दोस्तों कि 2xy वटे में x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला था। तो देखिए x का मान जो जाता है वो x मान और जो आएगा वह y का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पहले तो 2 लिख लेते हैं। x का मान क्या हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हुआ जाता है। तो हम यहाँ पर 30 किलोमीटर लिख ले रहे हैं। फिर गुणे वाई यानी कि आता किस चाल से है, तो 20 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर 20 किलोमीटर लिख लेते हैं दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। फिर वटे में x प्लस वाई, यानी x का मान कितना है 30 है तो हम 30 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, y का मान कितना है 20 है तो हम 20 लिख लेते हैं। अब देखिए अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपका v बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, v बराबर आ जाएगा यहाँ पर देखिए हम 2 गुणे 30 2 गुणे 30 गुणे 20 है तो हम ऊपर का मान उसी तरह लिख ले रहे हैं। वटे में इसे जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 20 आपका 50 हो जाएगा। नीचे हम 50 लिख ले रहे हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 5 एक में 5 और 5 एक 30 और ऊपर 30 6 में कट जाएगा 5 से। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऊपर क्या बचा है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा है, तो 2 गुणे 6 यहाँ पर बचा है, क्या 6 बचा है और गुणे 2 बचा है, यानी 2 गुणे 6 गुणे 2 बचा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि v बराबर क्या बचा है, तो 2 गुणे 6 गुणे यहाँ पर 2 बचा था। अब इसे हम हल करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 6 12 और 12 दूना के 24 यानी कि 24, यानी कि उसकी औसत गति कितनी होगी, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसकी औसत गति कितनी होगी, जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम देखते हैं कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में कितना आया था दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। यहाँ पर देख सकते हैं और यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हमें यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह आ जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।